हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन चैप्टर नंबर 7 और 7.4 के कुछ पैटर्नों के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे ना। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं जो भी क्वेश्चन थे आपके। शायद 15वां 17वां 18वां ये तो हो गया था, 18वां हो गया था क्वेश्चन। px प्लस क्यू का जो पैटर्न था उस पर आधारित क्वेश्चन कर रहे थे ना। चलो जो भी है, अगर वापस हो जाए तो भी देख लेना आप लोग। एक बार मैं आपको पैटर्न वापस समझा देता हूँ। पैटर्न क्या था? देखो, पैटर्न ऐसा था अपना कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का है कि समाकलन हो, ऊपर क्या हो px प्लस क्यू हो और नीचे आपके पास में द्विघात समीकरण हो, या अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि ऊपर तो px प्लस क्यू और नीचे रूट के अंदर क्या आ जाए, द्विघात समीकरण आ जाए। इस टाइप की क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और कैसे करते हैं इनका समाकलन आप जानते हो। px प्लस क्यू को रखते हैं, m लिखते हैं, अवकलन करते हैं। आपने अच्छे से सीख लिया होगा पैटर्न को। 2 1 3 क्वेश्चन जो भी किए थे उसके आगे से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो देखो प्रश्नावली के अंदर 16वां तो मैंने आपको सीधा ही करवा दिया था और 17वां मैंने छोड़ने के लिए कहा था आपको। 18वां सही, 18वां हो गया था। 18वां और 19वां हो जाना चाहिए सही। चलो एक बार चेक करते हैं 18 19वां दोनों हो गए क्या। चलो जो भी है, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 17 से देख लो, है ना। 17वें से मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको। 16वां 17वां 17वां क्वेश्चन आपके पास में ये है कि एक्सरसाइज का 17वां क्वेश्चन वो देख लो कि x प्लस 2 है और रूट के अंदर क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। इसको देखो आप। देखो, इसको करने को तो पैटर्न से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर पैटर्न लगाना ही नहीं है। इसको मैं सीधा करवा देता हूँ आपको, एकदम सीधा ही हो जाएगा। कैसे होगा देखो, पैटर्न लगाओ तो पैटर्न लगा लो, कोई समस्या वाली कहानी नहीं इसके अंदर। पैटर्न का ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप सीधा इसका प्रयास करो ना तो सीधा भी हो जाएगा। कैसे? ऊपर देखो, ऊपर कितना है, x है और यहाँ रूट के अंदर कितना है, x स्क्वायर माइनस 1। अलग से भाग दिया मैंने, ये dx हो गया। इस दो में भी क्या करो, अलग से भाग दो। अलग से भाग देने में 2 तो बाहर आ जाएगा। 1 बट्टे में रूट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ये तो हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से सीधा, और इसके अंदर लग जाएगा सीधा सूत्र। ये छोटा कर देते हैं ना पर शॉर्टकट। प्रतिस्थापन विधि नहीं लेते तो एक काम करो, और शॉर्टकट बताता हूँ आपको। देखो, इस अंदर वाले का अवकलन क्या होगा, 2x होगा ना। तो आपने ये सूत्र पढ़ रखा है क्या, ऊपर अगर अवकलन हो और नीचे रूट के अंदर क्या हो, फलन हो, इसका डायरेक्ट समाकलन आप ये जानते हो क्या, 2√f(x) होता है और प्लस c होता है। ये समझ रहे हो क्या बात? कैसे इसका सीधा समाकलन कर सकते हैं ना, तो सीधा कर सकते थे। काम करता हूं मैं इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करवा देता हूँ कि ऊपर 2 की जरूरत है। इसका अवकलन यहाँ पर एक काम करो, 2 से भाग करवा दो, 2 से गुणा। आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा के ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, उससे भी हो जाएगा। ये dx है, ठीक है। और इसको और कैसे कर सकते हैं? हेलो सर, नमस्कार नमस्कार। हाँ, क्लास चल रही है सर। नहीं नहीं नहीं, स्कूल की छूट गई थी, ऑनलाइन चल रही। ठीक। और इसमें क्या करोगे, ये 2 है, रूट है 1 में रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ये dx। अब आप एकदम सीधा करें। चलो इसको रहने दो। अब डेस x अपॉन f ऑफ x बन गया। थोड़ा दिमाग लगा के इसको बना लिया करो, क्योंकि इसमें छोटा हो जाता है। हालांकि प्रतिस्थापन विधि काम में लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रतिस्थापन विधि से भी हो जाएगा। और इसका जानते हो क्या कैसे होगा, इस पर अगर मैंने स्क्वायर लगा दिया तो बताओ सूत्र कौन सा बन गया। इसके अंदर मानक सूत्र लिखे है ना, dx बट्टे में रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, वो सूत्र लग जाएगा, दोनों का सीधा हो जाएगा। इसमें क्या करोगे, ये तो 1/2, इसका समाकलन सीधा 2√f(x) होगा। 2√f(x), f(x) है x स्क्वायर माइनस a, प्लस का चिन्ह लगा दो। यह है 2, इसका समाकलन होगा log मोड x प्लस अंडरूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। सीधा सूत्र लिख रखा है ना 7.4 के अंदर, ये सूत्र लिख रखे, अलग नहीं है कोई फॉर्मूले।
इसमें देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बताओ क्या आएगा, यहाँ आएगा रूट के अंदर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ लगाओ प्लस का 2, ये 2, यहाँ होगा log एक्स प्लस अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस क्या लगा दो, सी लगा दो। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, इसमें देख लो कोई दिक्कत है। ये मैंने थोड़ा छोटे तरीके से कर दिया है, सीधा हो चुका है। बाकी पैटर्न भी आप लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। 18वां सहित मैंने आपको करवा दिया, नहीं करवाया है तो आप देख लेना भाई एक बार। 19वां 18वां दोनों करवा दिए थे मैंने, करवा तो दिया ना भाई 19वां। चलो 20वां देखो फिर। हाँ 18 19 दोनों करवा दिए थे। 20वां देखो, 20वां क्वेश्चन है अपने पास में, समाकलन करना आपको। ऊपर तो है एक्स प्लस 2, नीचे रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो इसका भी सीधा हो जाए तो मजा आ जाए, इसका सीधा नहीं होगा भाई, इसमें पैटर्न आपको लगाना ही पड़ेगा। नीचे देखो द्विघात समीकरण तो दे रखी है, लेकिन एक खास बात देखो आप, उसके अंदर सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना आप ऐसे क्वेश्चनों में भी। शुरुआत में क्या बना दो, इसको आई बना दो, यहाँ आई बनाओ। पैटर्न कौन सा काम कर रहा है आपका, पैटर्न कर रहा है पी एक्स प्लस क्यू वाला, तो ये पैटर्न है, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू, नीचे रूट में द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये वाला पैटर्न काम है। तो यहाँ एक्स प्लस 2 को रखो, ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर m को रखो, अवकलन किसका कर दो, अवकलन कर दो 4x माइनस एक्स स्क्वायर से, और प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। पैटर्न लगाना आता होगा आपको, सीख लिया ना कैसे लगाते हैं पैटर्न। हाँ पी एक्स प्लस क्यू एम अवकलन प्लस क्या हो जाएगा n। अब क्या करोगे, ये तो है एक्स प्लस 2, ये एक्स प्लस 2, यहाँ पर है m, ये m हो गया, इसका अवकलन करो क्या होगा, 4x का तो 4, इसका हो जाएगा माइनस का 2x, प्लस हो जाएगा n, इसको बना दो समीकरण नंबर कितनी, 1। एकदम सिंपल काम हो गया। अब m और n का मान ज्ञात करके क्या करते थे, m और n का मान ज्ञात करके समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, 1 में रखकर संगत द्विघाती समीकरण से भाग देंगे, साथ में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर m और n के मान कैसे निकालेंगे वो देखो आप, ये तो है x प्लस 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4m माइनस का 2mx प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो x के गुणाकों की तुलना से, x के गुणाकों की तुलना करो, x के गुणाकों की तुलना से इस साइड कितना x का गुणाक 1 है, इस साइड x का गुणाक कितना, इसमें तो है नहीं, इसमें है देखो माइनस का 2 है, तो बताओ m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2 आएगी कि नहीं आएगी, ये तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। ठीक है, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अचर पदों की तुलना से, अचर पदों की तुलना से, अचर पदों की तुलना करो, अचर पद इस साइड तो कितना है 2 है, इस साइड अचर पद जिसमें अक्ष नहीं है वो अचर है, एक तो 4m हो गया, एक क्या हो गया n हो गया, m का मान माइनस 1/2, 4 माइनस 1/2 प्लस n। अब इस 4 को आप काटोगे ना 2 से, तो 2 बार कटेगा, -2 बनेगा, इधर आ जाएगा +4 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या mn की वैल्यू निकालने में तुम्हारे को दिक्कत आती है क्या, अरे निकाल सकते हो ना m और n की वैल्यू। अब क्या करना है, m और n की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे और साथ में क्या करेंगे, संगत द्विघाती समीकरण से भाग देंगे। कैसे देखो, यहाँ आपके पास में समीकरण 2 1 कितनी है, x प्लस 2 है, इसमें द्विघात समीकरण से भाग दो, ये रही आपकी संगत द्विघात समीकरण, रूट के साथ में ही है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ समाकलन भी करना है, ये dx बराबर का चिन्ह लगो, m का मान है -1/2, ये -1/2, यहाँ लगाओ समाकलन, 4 माइनस 2x है, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x, रूट में क्या दे रखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx, प्लस का है n, n का मतलब कितना होगा 4,
केवल 4 है तो समाकलन भाग देंगे द्विघात समीकरण के साथ में, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं। क्या करते हैं कि m और n की वैल्यू रख दो। जैसे यहां देखते हो ना, यहां जब मैं भाग दे रहा हूं तो कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले ऑलरेडी बाहर ले लिया इसको और संगत द्विघाती समीकरण से भाग दे दिया। अब आप जो भी i1 i2 आपको मानना है वो मान लो। इस साइड तो क्या रह जाएगा, ये तो i है खुद ही, माइनस 1/2 है, यह है i1, 4 को छोड़ दो, बाकी जो पार्ट बचा वो i2 मान, ये होगा। अब आपको मैंने एकदम शॉर्टकट तरीका बता रखा है i1 का। i1 में अगर रूट वाली समीकरण आई है तो अभी जो फॉर्मूला लगाया था डेश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स वाला डायरेक्ट काम करेगा, और i2 में हमेशा पूर्ण वर्ग विधि काम करती है, और अगर रूट नहीं आता है i1 में तो सीधा फॉर्मूला काम कर जाएगा। i1 की तो चिंता छोड़ो आप, i1 तो एकदम सीधा सिंपल एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। i1 कितना है, समाकलन 4 माइनस 2x, और रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर है 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब डेश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है। अब ये बार बार लिखूंगा नहीं मैं, सूत्र आपको पता होगा, 2 रूट एफ ऑफ एक्स होता है, i1 क्या लगती है c1। क्या पता, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, याद है कि नहीं है तुम्हें। अब डेश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स होता है ये वाला सूत्र, और इसका समाकलन जब करते हैं तो कौन सा लग जाएगा, 2 रूट एफ ऑफ एक्स ये प्लस c, ये सूत्र काम करेगा। i2 में पूर्ण और विधि काम करेगी, आगे वाले पेज पे कर लेते हैं i2 को, यह सट जाएगी, छोटी है वैसे जाना पड़ेगा आगे वाले पेज पे। i2 देखो, i2 कितनी है, i2 है समाकलन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, i2 जो आपकी है वो है समाकलन 1 अपॉन रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। इसको लो साइड में, ये लो। अब सोल्व करो। i2 कैसे सोल्व होती है, पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व होती है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड इसके अंदर लगाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि आपको इसके अंदर लगानी पड़ेगी i2 को सोल्व करने के लिए। तो यहां देखो i2 कैसे सोल्व होगी, i2 बराबर, पहला पॉइंट क्या होता है, अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेते हैं, बताओ अक्स स्क्वायर गुणा कितना है, माइनस है, इसका उत्तर 100% साइन उसमें आएगा क्या, ये अक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अक्स के अक्स स्क्वायर गुणा कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में क्या करना है, हाँ सर मैं क्लास में आ गया सर, आप लेट हो गए, मैं उड़ान आ गया सर। अब रूट के अंदर माइनस तो बाहर आएगा नहीं। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट अपना यह था कि अक्स के गुणा का आधा करते हैं और इस आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, 4 का आधा करो 2, 2 का वर्ग जोड़ो और 2 का वर्ग क्या कर दो घटा दो, यही बनेगा, और यहाँ dx हो जाएगा। अगर अक्स का गुणांक माइनस है तो सर्वसमी का बनती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस है तो क्या बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है माइनस का चिन्ह। सर्वसमी का कौन सी बनेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कौन कौन सी वैल्यूज आएगी, ये दोनों और ये वाली वैल्यू, अक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गई। अब कैसे बनती है आपने मेथड में सीख लिया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं, कैसे सोल्व करते हैं इसको। डायरेक्ट यहाँ पर पूर्ण वर्ग कैसे बनता है पता है ना। अब क्या करो, माइनस को गुणा करवा लो, माइनस को जैसे आप गुणा करोगे आपकी जो i2 है i2 आ जाएगी, ये समाकलन है, यहाँ dx है, रूट का चिन्ह होगा, माइनस गुणा करवा लो तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यही बनेगी क्या। और यहाँ सूत्र लगा दो, कौन सा सूत्र, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्ड, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन रूट में a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई, और ये तो पहले ही आपको पता लग गया होगा कि उत्तर साइन इनवर्स में आएगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस का चिन्ह कॉमन आ गया है। इसमें लगाओगे तो ये हो जाएगी आपकी i2 कितनी होगी साइन इनवर्स अक्स, अक्स का मतलब कितना हो अक्स माइनस 2 बाई ए मतलब कितना हो जाएगा 2, i2 है तो क्या लग जाएगी c2। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं दोनों के, कहाँ वैल्यू रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे, i बराबर -1/2 i1
आई बराबर -1/2 I1। I1 कितना आया अपने, I1 कहाँ गया भाई, ये रहा 2 गुणा रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 गुणा रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और I2 4 गुणा I2, ये रहा 4, और I2 कितनी है, साइन इनवर्स x माइनस 2/2, और C1 C2 को छोड़ो, सीधा C लिख दो, और कुछ नहीं। एक दो लाइनों का और लफड़ा होता है, पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि C1 C2 चेंज होते हैं C में। अब 2 से 2 को काट दो, आपका जो बचेगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, -√4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 में क्या हो जाएगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा C। ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। इसको देख लो, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे बढ़ाते। हाँ, हो गया ये। इसके बाद देखो आप, कौन सा था ये 20वां था ना, 21वां देखो अपने पैटर्न का क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, आई बराबर समाकलन x प्लस 2 अपॉन में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये dx। ये क्वेश्चन है। पैटर्न पहचान गए क्या आप? ऊपर px प्लस क्यू, नीचे द्विघात समीकरण है क्या? ऊपर px प्लस क्यू, नीचे द्विघात समीकरण है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, धोखा खा जाते हो आप। ऐसा देख लेना चाहिए कि इसका अवकलन में वो तो नहीं है ना, तो सीधे हो जाएगा क्वेश्चन। एक 18वां किया था अपने, कौन सा था वो, तो वो था 18वां था 2x प्लस 2, तो यहाँ पर 2x प्लस 2 नहीं है, x ये यहाँ पर क्यों, तो इसको पैटर्न में लाना पड़ेगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है। px प्लस क्यू अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और इसके बना हुआ रूट, इसी पैटर्न का है। कैसे करते हैं? सबसे पहले यहां रखते हैं px प्लस क्यू को, यानी कि x प्लस 2 को m लिखते हैं, और यहाँ अवकलन करते हैं। किसका अवकलन करेंगे हम लोग? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस किसका n। ऐसे ही लिखते हैं पैटर्न में। अब इस पैटर्न में क्या करोगे भाई, अवकलन करोगे, अवकलन करके mn की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू निकाल के इसके अंदर वापस इक्वेशन 1 बना के पुट कर दो, और संगत द्विघात समीकरण से भाग दे दो, और सॉल्यूशन निकाल लो। क्या करेंगे देखो, यहां पर तो है x प्लस 2, यहाँ है m, इसका करो अवकलन, इसका होगा 2x, इसका हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब mn की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो है x प्लस 2, 2mx प्लस 2m प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे x के गुणाकों की तुलना करने पर, पूरा लिखना है। x का गुणाक इधर 1 है, इधर x का गुणाक कितना है, 2m है। सिंपल से यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी। अचर पदों के गुणाकों की तुलना से, या अचर पदों की तुलना से, अचर पद कितना है यहाँ पर, 2 है, यहाँ है 2m प्लस कितना है, n। m की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, m की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे 1/2 प्लस n, 2 से 2 काटो, 1 इधर आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। m और n की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है,
अब m और n की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 1 में रख के साथ में इस दिए हुआ समीकरण से भाग दे दो। ये तो है x प्लस 2 अपॉन में रूट ऑफ क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इससे दे दो भाग, साथ में कर दो समाकलन dx बराबर में m कितना है, m का मतलब 1/2 है, 1/2 ये समाकलन, ऊपर है 2x प्लस 2 और भाग इसका दे दो, भाग दे दो आप x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx प्लस n, n का मतलब है 1, तो ये तो हो जाएगा समाकलन, 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं है, ऊपर 1 लिख दो, नीचे समाकलन और द्विघात समीकरण से भाग देंगे, ये द्विघात समीकरण से भाग, बोलो इसमें कोई समस्या हो तो है क्या, कोई दिक्कत वाली बात शायद ही होगी भाई इसमें दिक्कत कोई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, लगभग खत्म होने वाले से क्वेश्चन इसके, है ना। चलो अब आप लोग ये जानते हो क्या कि इसको जब वापस आई बनाएंगे तो ये तो आई हो जाएगा, और गुणा को बाहर छोड़ दे तो ये हो जाएगा i1, और इसमें तो इस बार है ही नहीं, ये i2 हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा से छोटा लगने लग जाएगा आपको पैटर्न, शुरू वाला क्वेश्चन किया तो बहुत लंबा चौड़ा लगा था, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे ना क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको छोटे लगने शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करते हैं ना पैटर्न के शुरुआत में, तब क्वेश्चन लंबे चौड़े लगते हैं, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये छोटे छोटे आपके होते जाएंगे। चलो इसका बता दो, i1 आप जानते हो ना, i1 कैसे सोल्व होती है, i1 का मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता रखा है कि अगर रूट वाला क्वेश्चन आए तो कौन सा फॉर्मूला, बिना रूट वाला आए तो कौन सा फॉर्मूला, चलो इसमें बता दो मेरे को कौन सा फॉर्मूला। अब डैश एक्स अपॉन अपोप एक्स वाला लगेगा ना, तो i1 सीधी सी कितनी आ जाएगी, i1 आ जाएगी अपने पास 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और i1 है तो क्या लगा दूंगा मैं सी, ठीक है। कोशिश करता हूं मैं i2 भी इसी स्लाइड पर करने की, देखो देखो i2 कितनी है, ये समाकलन है, क्योंकि इसमें मेरे को नजर ये आ गया कि इसमें एक पॉइंट तो पूर्ण वर्ग विधि का पहले से ही पूरा है, तो ये छोटा हो सकता है, ये dx पहला पॉइंट तो पूर्ण वर्ग विधि का पूरा है ना, इसमें पहला पॉइंट अगर पूरा है तो दूसरा पॉइंट कहता है x का गुणांक आधा कर दो, 2 का आधा करो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जोड़ो 1 का स्क्वायर घटाओ, अगर आप 1 का स्क्वायर जोड़ते हो और 1 का स्क्वायर घटाते हो तो सिंपल सा काम होगा कि यूं लिखा जाएगा, 1 का स्क्वायर जोड़ा 1 का स्क्वायर क्या कर दिया, ये dx, ये है i2 समाकलन 1/√, देखो इन दोनों को और इसको मिला के सीधा सा सूत्र बनेगा x प्लस a का होल स्क्वायर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके पास में x का गुणांक पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये भी बता रहा है आपको a और b की जगह क्या आएगा, a की जगह क्या आएगा, a की जगह चर आएगा जो क्वेश्चन में चलेगा, b की जगह वह मान जिसका आपने क्या किया है, वर्ग किया है, वर्ग आपने किसका किया है, a का किया है, पीछे क्या बच गया 3, 3 में से 1 घटा लो 2, 2 को देखो यहां अगर मैं 2 लिख के फिर यूं लिखो ना, ये 2 आया उत्तर, इसको पूर्ण वर्ग में लिखना चाहूं तो इसके रूट लगा दूं और ऊपर क्या लगा देता हूं, स्क्वायर लगा देता हूं, और ये dx हो जाएगा, यही बनेगा क्या। अब बता दो सूत्र कौन सा लगेगा, सिंपल सा काम है, i2 के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है कि dx अपॉन रूट में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या होता है, log मोड x प्लस अनरूट x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो रूट 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c2। अब नजर आ रहा है क्या, ये अब दोनों की वैल्यू किसमें पुट करनी है, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, i बराबर 1/2 i1 है, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा 2 से तो 2 कट जाएगा, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, प्लस का चिन्ह लगा लो, इसको रख दो log मोड x प्लस रूट के अंदर, इसको चाहो तो आप वापस क्या उतार दो, ही उतार दो, किताब में उत्तर एकदम मैच कर जाएगा, ये लो इसी को बनाया आपने, और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आने वाला है।
देख लो कोई दिक्कत है तो उसमें। अरे आप तो आराम से कर सकते हो ना क्वेश्चनों को। हाँ, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना पैटर्न थोड़ा इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगता है क्वेश्चनों क्वेश्चनों को तो सोल्व करते हैं, तो एक एक क्वेश्चन करेंगे देखो सोल्व। बाईसवां भी इसके तरह ही है क्या? बिल्कुल इसी का ही है। बाईसवां देखो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 22 है ना, वो है कि समाकलन x प्लस 2, ये तो 21वां है, x प्लस 3 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और ये dx, ये क्वेश्चन है। इसको देखो, पैटर्न समझ में आ गया तुम्हारे? पैटर्न कौन सा है? पैटर्न वही है पी एक्स प्लस क्यू वाला, है ना? पी एक्स प्लस क्यू वाला अप्लाई करो, इसके अंदर क्या बनेगा? एक्स प्लस 3। एक ही पैटर्न की इकट्ठे करवा रहा हूं मैं, यहाँ पर एम है, अवकलन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस है, और यहाँ पर इसमें अवकलन लगाओ, अवकलन लगाओगे तो क्या बनेगा? अवकलन लगाओगे तो हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, यही बढ़ेगी। एम को अंदर गुणा करवा दो, एक्स प्लस 3 है, 2mx माइनस 2m प्लस क्या हो जाएगा, एक्स के गुणाकों की तुलना करो। यहाँ क्या लिखोगे? एक्स के गुणाकों की तुलना करने पर इधर कितना है? 1, इस साइड है 2m, तो बताओ m की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। बार बार 1/2 ही आ रही है हर लगभग विषयों में, है ना? और यहाँ देख लो, यहाँ कितना है? 3। अचर पद कितना है इस साइड? 3। अचर पदों की तुलना करोगे तो इस साइड कितना है? 3। इस साइड अचर पद है माइनस का 2m प्लस का कितना है? ठीक, m की वैल्यू कितनी है? 1/2। यहाँ रखो 1/2 प्लस हो जाएगा n, 2 से 2 काट दो, माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा? n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब क्या करना है? m और n की वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में? फिर समाकलन आपको करना है, वैल्यू पुट करनी है आपको, वैल्यू पुट करके फिर क्या करोगे? समाकलन करोगे। देखो, समीकरण नंबर 1 में mn की वैल्यू पुट कर दो और साथ में संगत द्विघाती समीकरण से भाग दे दो। यहाँ बीच में एक लाइन खींच देता हूं मैं, ये लो, mn की वैल्यू इसमें पुट करो और साथ ही साथ संगत द्विघाती बहुपद या समीकरण जो भी आप बोलते हो, समीकरण सामने 0 होगा तब बोलेंगे, बहुपद बोल सकते हो, इससे क्या दे दो? भाग दे दो और समाकलन कर दो और ये dx हो जाएगा बराबर। यहाँ देखोगे तो m की वैल्यू पुट करनी, m की वैल्यू कितनी? 1/2 है, ये 1/2। यहाँ समाकलन नहीं, ऊपर होगा 2x माइनस 2 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इस बार रूट नहीं लगा हुआ है, और यहाँ वैल्यू रखनी n की, n की वैल्यू कितनी है? 4 है, ये 4। समाकलन 4 को मैंने बाहर ले लिया तो एक ही बचेगा और संगत द्विघाती बहुपद से भाग देंगे, ये हो जाएगी dx। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आई कैसे बनाते हैं पता है क्या आपको? ये तो क्वेश्चन आ गया खुद ही, तो इसको तो आई बना दो, यहाँ भी लिख दो आई, आप क्वेश्चन की शुरुआत में भी ये आई है, तो ये तो खुद आई हो गया, क्वेश्चन आ गया। इसको क्या कहते हैं? 1/2। इसको मान लिया जाता है I1, 4 गुणा इसको क्या मान लिया जाता है? I2, और समीकरण नंबर क्या बना देते हैं? A। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें तो। अब वापस क्या करो, वही काम, I1 को लो, I2 को लो, सोल्व कर। I1 कितनी है? समाकलन 2x माइनस 2, नीचे कितना है? एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x से माइनस 5 है, ये dx। इसकी मैंने सीधी आपको ट्रिक बता दी है कि या तो रूट वाला क्वेश्चन या बिना रूट वाला क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है, दो ही मेथड है। अगर रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं? अप डेस एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स वाला सूत्र, और सीधा आ जाए तो अप डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाला सूत्र। तो यहाँ बता दो सीधा समाकलन क्या होगा?
क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि समाकलन अब डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स और ये dx बराबर होगा log मोड एफ ऑफ एक्स और प्लस क्या होगा c। यहाँ I1 कितना आ जाएगा बताओ, log मोड एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। I1 है तो क्या लगा दूंगा मैं, I2 में लगेगी पूर्ण वर्ग विधि, यह है I2 समाकलन। पहला पॉइंट तो इसमें भी कंप्लीट ही है, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। पहला पॉइंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेना होता है, कॉमन लिया हुआ है। दूसरा पॉइंट एक्स से गुणा का आधा, 2 का आधा करो 1, 1 का वर्ग जोड़ दो 1 का वर्ग घटा दो। पूर्ण वर्ग बनना बहुत आसान काम है, 1 का वर्ग क्या कर दो जोड़ दो, 1 का वर्ग क्या कर दो घटा दो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगर एक्स का गुणांक आपके पास में पॉजिटिव है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नेगेटिव है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव है, ए की जगह एक्स आएगा, चिन्ह आएगा नेगेटिव, बी की जगह वह मान जिसका वर्ग किया है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। कौन कौन से मान आगे, शुरुआत वाले 2 और एक ये वाला मान, पीछे 5 रह क्या बच गया 6। हाँ इस बार मामला थोड़ा गंभीर है भाई, ध्यान रखना इसका। ये तो आ गया 6, और 6 को पूर्ण वर्ग में कैसे लिखते हैं, रूट लगा के स्क्वायर लगा, ये। अब सूत्र का ध्यान बड़ा रखना इसमें, इसमें सूत्र कौन सा है, सूत्र है समाकलन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस नहीं इस बार माइनस आ गया है। याद करो सूत्र नंबर 5 और 6 मैंने कहा ना कम यूज में आएंगे, लेकिन यहाँ आ गया यूज में। देखो यहाँ सूत्र कौन सा आएगा, 1/2 है, 1/2 है log मोड एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, और प्लस कौन सा सी, ये वाला सूत्र काम है। था ना ऐसे सूत्र 2 थे, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी था, ये सूत्र लगाओ इसमें, तो ये हो जाएगा आपके I2 बराबर 1/2 ए का मतलब रूट 6, 2 रूट 6, log है ये log मोड एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस ए, और माइनस क्या हो जाएगा रूट 6, नीचे क्या है एक्स माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा रूट 6, और प्लस क्या हो जाएगा C2 कर दो, ये C2। समझे क्या बात को कैसे। अब आगे वाला काम आप अपना आप कर लेना, इन दोनों की वैल्यू उठा के इनमें रख देना, और कुछ नहीं करना है, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। केवल सूत्रों का ध्यान रख लो, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं ज्यादा। बात को समझ रहे हो गया कैसे, कौन सा था भाई ये क्वेश्चन, क्वेश्चन था 22वां, है ना। चलो 23वां भी इसके जैसे ही है, कितने गए भाई इससे, एक लास्ट बचा है भाई 23वां, चलो खत्म कर देते इस मेथड को। क्वेश्चन समझ रहे ना तुम लोग कैसे हो रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। लास्ट में सूत्र कौन सा लगा ये ध्यान रखना, ये सूत्र यहाँ माइनस है, ध्यान रखना ये वाला सूत्र लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23 गया है, 23वां क्वेश्चन है समाकलन, ऊपर तो है 5x प्लस 3, और यहाँ नीचे रूट के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 और ये dx, ये लो ये 23वां है। ये लास्ट कर लेते हैं, बाकी जो बच्चे हुए क्वेश्चन एक क्लास में खत्म कर देंगे हम लोग, जो भी बच्चे इसके अलावा क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली 7.4 ये इसके क्वेश्चन पहले पैटर्न को किए हम लोगों ने। यहाँ भी px प्लस क्यू वाला पैटर्न काम कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ इसको आई बना दो, आई बनाने के बाद क्या करोगे, यहाँ px प्लस क्यू मतलब 5x प्लस 3, यहाँ पर m को रखते हैं, और अवकलन किसका करते हैं, अवकलन करेंगे हम लोग द्विघात समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का, और प्लस क्या लगा देंगे n लगा देंगे। यहाँ करो अवकलन, तो ये 5x प्लस 3 है, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा n, ये समीकरण, ठीक। अब क्या करो m को अंदर गुणा करवा दो, 5x प्लस 3 2mx प्लस क्या हो जाएगा 4m प्लस क्या हो जाएगा n। यहाँ लिखो अक्ष के पदों की तुलना करवाने पर, अक्ष के पद कौन कौन से देख लो, यहाँ सॉरी अक्ष के गुणाकों की तुलना करवाने पर, यहाँ 5 है, यहाँ अक्ष का गुणाक 2m है, तो बोलो m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू हो जाएगी 5/2, 2/5 मत लिख देना। और अचर पदों की तुलना करवाओ, यहाँ करवा लो अचर पदों की तुलना, अचर पदों की करोगे, अचर पद इस साइड कितना है 3, बिना अक्ष वाला कौन सा है ये 4m, और यहाँ क्या हो जाएगा n, m की वैल्यू यहाँ पटको, m की वैल्यू यहाँ पटकोगे तो 5/2,
5/2 प्लस हो जाएगा n, 4 से 4 को काट देगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस n, तो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। ये m और n के मान आ गए, m और n के मान आ गए। अब क्या करेंगे, m और n के मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, और साथ ही साथ क्या करेंगे, संगत द्विघाती बहुपद से भाग देंगे। बार बार यही तरीका लग रहा है, देखो कोई अलग तरीका नहीं क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है इस पैटर्न का, बाकी सारे खत्म कर दिए हम लोगों ने, है ना। px प्लस क्यू के और पूर्ण वर्ग विधि के, पूर्ण वर्ग विधि तो इतना अच्छा सिस्टम है कि इसमें भी सीखोगे आप, इसमें भी तो लग रही है पूर्ण वर्ग विधि I2 के अंदर, इसके अंदर वैल्यूज रखो, ये सारी वैल्यूज इसमें उठा के रख दो। यहाँ कितना है, 5x प्लस 3 है, भाग इसका देना है, भाग देना है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, समाकलन dx बराबर, यहां देखो आप m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू है 5/2, ये 5/2, समाकलन ऊपर है 2x प्लस 4, और यहाँ रूट के अंदर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 4x प्लस क्या हो जाएगा 10, और प्लस कर दो n, n का मतलब है -7, ये -7, समाकलन 1/में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और यहाँ हो जाएगा dx। ये लो, अब आप इसके अंदर लगा लो कौन सी विधि, I1 में लगा लो सीधी, 5/2 इसको I1 बोल दो, -7 इसको I2 बोल दो, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करो, पूर्ण वर्ग विधि, I1 को बाहर निकालो, इसमें से I1 को बाहर निकालोगे तो यहाँ समाकलन है, I1 है अपने पास में 2x प्लस 4, यहाँ रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है। अब सीधा बोल जाओ, इस बार में सूत्र नहीं लिखने वाला, अब डेस एक्स अपॉन अपोप एक्स वाला सूत्र है क्या, अरे वही है क्या, अब डेस एक्स अपॉन अपोप एक्स वाला वही सूत्र लगा दो, अब डेस एक्स अपॉन रूट में अपोप एक्स है, इसका जवाब होगा सीधा 2 रूट अपोप एक्स, समझ रहे हो ना बात कैसे, 2 रूट अपोप एक्स, और प्लस क्या लगा दो C1। अब लो I2 को, I2 क्या है, समाकलन 1/रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, पहला पॉइंट तो इसका भी कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पूर्ण वर्ग विधि में कि x के गुणा का आधा करो, आधे का वर्ग जोड़ दो, आधे का वर्ग घटा दो, x का गुणा 4 है, 4 का आधा करो, 4 का आधा आएगा 2, तो 2 का वर्ग जोड़ो, 2 का वर्ग क्या कर दो घटा दो, यहाँ 2 का वर्ग जोड़ दो और 2 का वर्ग क्या कर दो घटा दो। अगर आप x का गुणांक पॉजिटिव है आपका तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है क्या, पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा समाकलन dx रूट ऑफ, देखो x की जगह a की जगह x आएगा, b की जगह 2 आएगा, ये दोनों मान और ये वाला मान, तीनों मान शामिल हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पीछे क्या बच गया, यहाँ 10 है, यहाँ कितने 2 का स्क्वायर 4, 10 में से 4 कम कर दो 6, और 6 के लगा लो साथ में रूट, क्योंकि पूर्ण वर्ग में लिखना है ये स्क्वायर। अब ये सूत्र तो आप जानते हो, dx रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, I2 बराबर log मोड x, ये हो गया x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो थोड़ा इधर करते हैं, देखो ये लो, रूट में क्या होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मोड लगा दो प्लस क्या हो जाएगा c। आप चाहो तो इस चीज को वापस ये लिख दिया करो, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा, इसी को लिख दो वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात ये लिखो और वो लिखो। अब दोनों की वैल्यू उठा के किस में रख दो, इसके अंदर रख दो, सीधा उत्तर आ जाएगा, C1 C2 को सीधा C में चेंज। ये आपके सेकंड जो मेथड था इस चैप्टर में 7.4 एक्सरसाइज के अंदर, वो भी कंप्लीट हो गया है, और मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, अगर क्वेश्चन है तो इसका शायद ही होगा, मेरे हिसाब से हो गए होंगे कंप्लीट। 23वां 24वां पूर्ण वृद्धि का 25वां पूर्ण वृद्धि का आपने कर लिए होंगे, ठीक है, और 14वां पूर्ण वृद्धि का था ही, 15वां हो गया, 16 17 18 ये सारे हो गए भाई, 19वां 20वां 21
22, 23, 24, 25। इस पैटर्न के दोनों पैटर्नों के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो शुरुआत वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो मैं आगे वाली क्लास में आपको खत्म करवा दूंगा, और हो सकता है हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते साथ ही साथ, अगर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा तो, है ना। हाँ, 2 मिनट और। इसमें ध्यान रखना भाई पैटर्नों के अंदर, है ना, पैटर्नों के कैसे क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि ये जरूरी है। पैटर्न एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूर्ण विधि का कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद तब तक के लिए। बढ़िया करो आप लोग पढ़ाई, बढ़िया तैयारी करो।